राम नाम की ताकत और शक्तियां देखना है तो इस कहानी को पूरा सुने। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे और भगवान के नाम की महिमा चारों ओर गूंजती थी। उसी समय एक पवित्र वन के पास एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक संत रहते थे। उनका नाम था ऋषि देवदत्त। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। दिन रात उनके होठों पर बस एक ही नाम रहता था, राम राम। ऋषि देवदत्त का जीवन बहुत सरल था। वे जंगल से फल फूल लाते, नदी के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करते और आने वाले लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग बताते। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि राम नाम के जप से जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। एक दिन उनके आश्रम में एक लड़का आया। उसका नाम श्याम था। वह बहुत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने ऋषि मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे गुरुदेव, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। हर काम में असफलता मिलती है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ एक नाम से क्या बदल सकता है। ऋषि देवदत्त श्याम की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा श्याम, राम नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह शक्ति है, यह प्रकाश है। अगर सच्चे मन से इसका स्मरण किया जाए तो यह अंधकार को भी मिटा देता है। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, क्या सच में राम नाम में इतनी शक्ति होती है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा श्याम, अगर अपने आप पे विश्वास हो तो पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। यह सुनकर श्याम को रामायण की कथा याद आई। जब भगवान राम की सेना ने समुद्र पर पुल बनाया था, उस समय वानरों ने पत्थरों पर राम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वे पत्थर डूबने के बजाय तैरने लगे। ऋषि मुनि बोले, जब भगवान हनुमान जैसे भक्त ने राम नाम की शक्ति को अपनाया, तब असंभव भी संभव हो गया। ऋषि मुनि की बात सुनने के बाद भी श्याम के मन में अभी भी संदेह था। उसी समय जंगल से एक साधु भागते हुए ऋषि मुनि के आश्रम में आए। वह बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा कि जंगल में एक भयानक राक्षस आ गया है, जो यात्रियों को डराता और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। आश्रम में जितने लोग ऋषि मुनि जी के पास बैठे हुए थे, सब लोग डर गए। श्याम भी घबरा गया और बोला, गुरुदेव, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन ऋषि देवदत्त श्याम की बात सुनकर शांत रहे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा श्याम, डर वहां पैदा होता है जहां विश्वास नहीं होता। फिर उन्होंने श्याम से कहा, अगर तुम राम नाम की शक्ति देखना चाहते हो तो मेरे साथ अभी जंगल चलो। दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जंगल बहुत घना था, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी। सामने वही राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। राक्षस ने हंसते हुए कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरे जंगल में आया है? श्याम डर के मारे पीछे हटने लगा। ऋषि देवदत्त ने कहा, बेटा श्याम, डरने की जरूरत नहीं है। यह राक्षस हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहकर ऋषि देवदत्त ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। राम राम राम। उनकी आवाज में इतनी श्रद्धा और भक्ति थी कि पूरा जंगल जैसे उस नाम से गूंजने लगा। राक्षस कुछ पल के लिए चौंक गया। ऋषि ने कहा, राम नाम वह अग्नि है जो पाप और भय दोनों को जला देती है। जैसे जैसे वे राम नाम का जप करते गए, राक्षस का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों का क्रोध मानो धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ देर बाद वह राक्षस जमीन पर बैठ गया और ऋषि मुनि देवदत्त के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं पहले एक साधारण मनुष्य था। मेरे पापों के कारण मुझे यह राक्षस योनि मिली है। आज पहली बार किसी ने मुझे भय से नहीं बल्कि भगवान के नाम से हराया है। ऋषि देवदत्त ने कहा, अगर तुम सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन का अंधकार भी समाप्त हो जाएगा। राक्षस रोने लगा और उसने हाथ जोड़कर राम नाम का जप करना शुरू कर दिया।
कुछ ही समय राम नाम का जाप करने के बाद उसका चेहरा शांत हो गया। श्याम यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि श्री राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के भीतर छिपे अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। जब ऋषि मुनि देवदत्त और श्याम वापस आश्रम लौटे तो श्याम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके होठों पर भी वही नाम था, श्री राम। जय राम, जय जय राम। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां भी कम होने लगी, क्योंकि अब वह हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि उस दिन श्याम ने केवल एक राक्षस का जीवन परिवर्तन नहीं देखा, बल्कि अपने जीवन का परिवर्तन भी देखा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान का नाम केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर साहस, शांति और विश्वास जन्म लेता है। इसलिए जीवन में जब भी डर या दुख आए तो एक बार पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि राम नाम की शक्ति से अंधकार भी प्रकाश में बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।